एक्सेलेंस। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जो हमने स्टार्ट किया था सीरीज़, उसका नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्या बोल रहा है, सचिन वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा जो आपको क्या करना है, ये मैंने बनाता हूँ डायरेक्शन का चार्ट। ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपको क्या करना है, हमेशा कहाँ से चलना है, सेंटर पॉइंट किसको मान के चलना है, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, अब बात क्या कर रहा है वो, सचिन बोलता है, सचिन क्या करता है, 20 किलोमीटर चलता है कहाँ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ चलता है, कितना, 20 किलोमीटर। उसके बाद वो टर्न करता है लेफ़्ट। अब लेफ़्ट राइट का मैंने आपको बताया था, अगर लेफ़्ट लेगा तो लेफ़्ट उसका किस तरफ होगा, लेफ़्ट उसका होगा कहाँ, वेस्ट की तरफ। लेफ़्ट लेने के बाद कितना चलता है, 40 किलोमीटर। 40 के बाद वो फिर से लेफ़्ट लेता है, जो उसका फिर से जो लेफ़्ट होगा वो किस तरफ होगा, साउथ की तरफ। लेफ़्ट ले रहा है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फाइनली क्या करता है वो, मूव करता है अपना लेफ़्ट और चलता है कितना, 20 किलोमीटर। लेफ़्ट किस तरफ होगा, अब लेफ़्ट किस तरफ होगा, लेफ़्ट होगा इधर वाली तरफ। तो इधर कितना आ गया वो, 20 किलोमीटर। अब उसने क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में, उसने पूछा है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन। अब स्टार्टिंग पोजीशन जो थी, जहाँ से वो चला हुआ था, ये थी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन हम कहाँ से, कहाँ है हमारी, ये है। अब यहाँ से उसकी दूरी बतानी है। दूरी तो हम कैसे बताएंगे, दूरी हमें पता है कि हम लोग डिस्टेंस हमेशा कौन सा निकालेंगे, शॉर्टेस्ट वाला निकालेंगे। शॉर्टेस्ट निकालने के लिए मुझे कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। ये मुझे पता है ये कितना है, सामने उसके सामने वाला डिस्टेंस कितना है, 40 है। तो ये कितना, इसने कितना कवर कर लिया, 20 इसने कवर कर लिया है। तो 40 में से जब 20 माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 20। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक पर्सन है वो क्या, एक मैन है, वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। एक मैन है वो क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है साउथ की तरफ, उसके बाद क्या कर रहा है, राइट ले रहा है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वर्क्स 5। अब बताना क्या है हमें, नो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन को बताना है। अब आपको बच्चों को पता है कि हमें चलना कहाँ से है, ओरिजिन हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ रहता है, उसको मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है वो, साउथ की तरफ चल रहा है, कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर साउथ चलने के बाद वो क्या कर रहा है, राइट ले रहा है। राइट अब किस तरफ होगा, किसी का फेस अगर राइट साउथ की तरफ था, उसका राइट कहाँ होगा, कहाँ होगा, अपना वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ राइट होगा। तो देन टर्न टू द राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलता है वो राइट की तरफ। उसके बाद क्या करता है वो, उसके बाद वो लेता है लेफ़्ट। लेफ़्ट किस तरफ होगा, लेफ़्ट वो लेगा नीचे की तरफ। मैं थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ इसको पूरी जगह, 5 3। उसके बाद वो टर्न लेता है लेफ़्ट लेता है। लेफ़्ट लेने के बाद वो कितना चलता है, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है नो इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था मेरा, ये वाला पॉइंट था। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, सेंटर। मतलब जहाँ से वो पूछ रहा है तो उसको हम लोग सेंटर मानते हैं। अगर ये सेंटर है हमारा, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। वो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, साउथ वेस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, के इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल। मतलब जहाँ से वो बोलेगा उस पॉइंट को हम लोग कहाँ प्लॉट कर लेंगे, सेंटर पे प्लॉट कर लेंगे। और के जो है 40 मीटर साउथ वेस्ट है, कहाँ से, एल से। एल को मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे है। और एल सेंटर अगर मान लो ये डायरेक्शन है, ये चार्ट डायरेक्शन का, ये एल है। तो के क्या है इसका, 40 मीटर साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट किस तरफ रहेगा, साउथ वेस्ट रहेगा इस तरफ। तो के कहाँ आएगा, कि हमारा आएगा इधर। कितना बता रहा है वो बच्चों, 40 मीटर। उसके बाद बोल रहा है एम इज़ 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल। एम जो है 40 मीटर साउथ ईस्ट है किसके, एल के साउथ ईस्ट में। अब एल कहाँ है, सेंटर पॉइंट पे है। तो इसका जो साउथ ईस्ट है वो किस तरफ रहेगा, वो रहेगा इस तरफ। तो मतलब ये किस तरफ बनेगा, यहाँ कौन आ जाएगा, एम। ये भी कितना है, 40 है। अब बोला देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के। अब के की डायरेक्शन बतानी है हमें, कहाँ से, एम से। अब जहाँ से डायरेक्शन बतानी होती है उस पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, उस पॉइंट को हम लोग मानते हैं सेंटर पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट बताना है तो ये वाली डायरेक्शन सामने स्ट्रेट बन रही है। तो ये डायरेक्शन कौन सी मेरी बनेगी,
बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये क्वेश्चन डिग्री वाला है। बोल रहा है आई एम फेसिंग बेस्ट। उसका फेस किस तरफ है? बेस्ट की तरफ। मतलब यहाँ पे खड़ा है तो कहाँ की तरफ देख रहा है? बेस्ट की तरफ देख रहा है, मतलब इस तरफ देख रहा है, बेस्ट की तरफ देख रहा है। जब मैं डायरेक्शन यहाँ बना देता हूँ आपके सामने, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ से खड़ा होके जो पर्सन है वो देख रहा है कहाँ? बेस्ट की तरफ। अब यहाँ से वो पर्सन ने टर्न लिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था 45 डिग्री कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा यहाँ तक हो गया नॉर्थ वेस्ट तक। ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो? टर्न करता है सेम डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में यहीं से चलता है, सेम डायरेक्शन में चलेगा तो ये अगर 180 डिग्री चला यहाँ तक 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उसके बाद 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से 270 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो यहाँ तक कितना आ जाएगा? 180, यहाँ तक 225, तो ये कौन सी डायरेक्शन? यहाँ तक आ जाएगा 270। तो 270 कौन सी डायरेक्शन है? ये साउथ वेस्ट। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? साउथ वेस्ट। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो क्लॉकवाइज कितनी डायरेक्शन दी गई है? 45 डिग्री और 180 डिग्री। 180 प्लस 45 कितना हो गया? 5, 12, ये बन गया कितना बन गया? 225 डिग्री। अगर 225 डिग्री बना तो 270 डिग्री हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जो बड़ा होता है उसमें छोटे को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। 270 एंटी क्लॉकवाइज से 225 क्लॉकवाइज को माइनस कर लेंगे तो पीछे कितना बचेगा? 45 डिग्री बचेगा। अगर किसी का फेस बेस्ट की तरफ है, अगर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वो कहाँ पहुँचेगा? साउथ वेस्ट में तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आई एम फेसिंग ईस्ट, आई टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको कराऊंगा एंड देन 145 डिग्री इन द क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन में बना देता हूँ यहाँ पे, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। क्या कर रहा है पर्सन? 190 डिग्री ले रहा है क्लॉकवाइज टर्न। फेस कहाँ है? ईस्ट की तरफ। अब क्लॉकवाइज मुझे पता है घड़ी की डायरेक्शन होगी, मतलब इस डायरेक्शन में चलेगा। तो अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेगा तो क्लॉकवाइज कहाँ तक आएगा? ईस्ट से लेकर कहाँ तक पहुँचेगा? साउथ तक। उसके बाद 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से वापस चलेगा 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक कितना आएगा? 90 प्लस 45 कितना हो? 135। तो थोड़ा सा आगे, तो मतलब ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी मेरी? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में से क्या करना था? क्लॉकवाइज को माइनस करना था। ये क्या है? 14 में यहाँ 1 कह दिया, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा हमारा? वो बचेगा हमारा 5। ये बनेगा 55 डिग्री। तो किसी का फेस अगर ईस्ट की तरफ है तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा कितना 55, तो वो कहाँ पहुँचेगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।